हेलो ऑल, वेलकम बैक टू अवर चैनल कॉमर्स कॉन्सेप्ट बिल्डिंग। अब कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब एकदम अच्छे होंगे, एकदम बढ़िया होंगे। आप सबकी पढ़ाई भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो जैसे कि आप सब जानते हैं, आजकल मैं आपको पढ़ा रही हूँ टाइप्स ऑफ होलसेलर। तो आज हम लास्ट कैटेगरी पढ़ेंगे। दो कैटेगरी मैंने आपको पहले ही करवा दी, कल को मैंने आपको सेकंड कैटेगरी करवाई थी, जो कि था ऑन द बेसिस ऑफ ऑपरेशंस के बेसिस पे हमने तीन टाइप्स के हमने होलसेलर पढ़े थे। आज हम पढ़ेंगे थर्ड कैटेगरी, जो कि है ऑन द बेसिस ऑफ स्पेशलिटी। इसमें टोटल 4 टाइप्स आते हैं। तो आज हम ये वाला कैटेगरी करके आज हमारा जो टॉपिक चल रहा था 3-4 दिन से टाइप्स ऑफ होलसेलर, वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है ना? तो थर्ड कैटेगरी है आपकी ऑन द बेसिस ऑफ स्पेशलिटी। ठीक है ना? पहला इसमें जो होलसेलर आता है वो होता है आपका जनरल लाइन होलसेलर। देखिए, जो ये होलसेलर होता है, इसमें बेसिकली क्या होता है, यहाँ पे होलसेलर मैंने आपको बताया था, हमेशा मैं आपको बताती हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक होलसेलर है, ठीक है? तो ये फॉर एग्जांपल ये कपड़ों का होलसेलर है। तो देखो, क्लोथ्स एक प्रोडक्ट लाइन हो गई, ठीक है ना? लेकिन इसके अंदर वो बहुत डिफरेंट वैरायटीज के वो कपड़े बना रहे हैं, कॉटन के, वुलन के, सिल्क के, लिनन के, ठीक है ना, रेयन के, बहुत सारे तरह के वो एक वैरायटीज के कपड़े बना रहे हैं। लेडीज के भी बना रहे हैं, जेंट्स की भी बना रहे हैं, बच्चों की भी बना रहे हैं, ठीक है ना? तो यहाँ पे वो वाले होलसेलर्स आते हैं जो कि एक दो प्रोडक्ट लाइन में ही डील करेंगे, एक ही प्रोडक्ट लाइन में डील करेंगे, लेकिन यहाँ पे वैरायटीज बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, ध्यान से सुनिए। बुक में बहुत ज्यादा घुमा फिरा के लिखा हुआ है, मैंने खुद से इसकी एक्सप्लेनेशन लिखी है, आप देख सकते हैं। मैं आपको डिक्टेट कर रही हूँ। जनरल लाइन होलसेलर डील इन नंबर ऑफ प्रोडक्ट आइटम्स विद इन अ सिंगल प्रोडक्ट लाइन। ये लोग क्या करते हैं, नंबर ऑफ प्रोडक्ट आइटम में ये डील करते हैं, नंबर ऑफ प्रोडक्ट आइटम में ये डील करते हैं इन अ सिंगल प्रोडक्ट लाइन। इन अ सिंगल प्रोडक्ट लाइन, मैंने पीएल लिख दिया यहाँ पे। पीएल कोई स्टैंडर्ड शॉर्ट फॉर्म नहीं है। यहाँ पे प्रोडक्ट लाइन है आपकी क्लोथ्स, और ये सारे इसके प्रोडक्ट आइटम्स हैं। अब प्रोडक्ट लाइन क्या होता है, प्रोडक्ट आइटम क्या होता है, प्रोडक्ट मिक्स क्या होता है, वो मैंने आपको पहले चैप्टर में पढ़ा चुकी हूँ। जो मैंने प्रोडक्ट वाला जो मैंने आपको चैप्टर पढ़ाया था, काफी टाइम हो चुके हैं उस चैप्टर को जब मैंने आपको पढ़ाया था, तो आप उसमें आराम से समझ सकते हैं। उसमें मैंने आपको समझाया था प्रोडक्ट क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, और पूरी ये प्रोडक्ट लाइन, प्रोडक्ट मिक्स, प्रोडक्ट आइटम, सब कुछ मैंने आपको करवाया था। ठीक है, तो ये वो वाले होलसेलर होते हैं जो कि नंबर ऑफ प्रोडक्ट आइटम में तो डील करते हैं, लेकिन एक ही सिंगल प्रोडक्ट लाइन इनकी होती है। ठीक है ना? और ये डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं कंज्यूमर गुड्स के भी और इंडस्ट्रियल गुड्स के भी, कंज्यूमर गुड्स के भी प्लस इंडस्ट्रियल गुड्स के भी। ठीक है, आई होप आपको सारी चीजें यहाँ पे क्लियरली दिख रही हूँ। फिर होता है, जैसे कि हो गया आपका कंज्यूमर गुड्स में किस किस चीज़ों में ये डील करते हैं। जैसे हो गया आपका टेक्सटाइल, हो गया हार्डवेयर, हो गया स्टेशनरी आइटम्स, हो गए क्लोथ, और आपका बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि सैनिटरी वेयर हो गया, बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, अब आपका इसके बाद दूसरा आता है इसका टाइप। इसके बाद जनरल लाइन के बाद दूसरा टाइप आता है आपका स्पेशलिटी होलसेलर्स। स्पेशलिटी होलसेलर्स, स्पेशलिटी होलसेलर्स। देखिए, स्पेशलिटी होलसेलर में बेसिकली क्या होता है, जो ये होलसेलर्स होते हैं, ये एक प्रोडक्ट में आप बोल सकते हैं, एक प्रोडक्ट में काफ़ी ज़्यादा, एक तरह से हम बोले स्पेशलाइज्ड होते हैं। इनको उस प्रोडक्ट की काफ़ी नॉलेज आप बोल सकते हैं, उस प्रोडक्ट की काफ़ी नॉलेज होती है। ठीक है ना? फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि
कोई टी का होलसेलर है, ठीक है ना, कि मतलब वो चाय पत्ती बेचता है, तो उसको बहुत नॉलेज है, बहुत एक्सपीरियंस है, ठीक है। और फॉर एग्जांपल कॉफी का कोई होलसेलर है, ऐसे बहुत तरह के होलसेलर होते हैं, इनको हम बोलते हैं स्पेशलाइज्ड होलसेलर, जो कि एक या दो प्रोडक्ट में डील करते हैं, जैसे टी हो गई, कॉफी हो गया, ठीक है। दे कैरी ओनली वन और टू प्रोडक्ट्स सच एज टी, कॉफी, डेयरी प्रोडक्ट्स हो गए, सॉफ्ट ड्रिंक्स हो गए, ठीक है ना, डेयरी प्रोडक्ट में भी ये डील करते हैं। डेयरी प्रोडक्ट ये एग्जाम्पल है, और कुछ बहुत सारी चीज़ों में ये लोग डील करते हैं, लेकिन ये स्पेशलाइज्ड होते हैं, ये सिर्फ एक या दो चीज़ों में, मतलब अगर ये चाय बेच रहा है तो ये चाय ही बेचेगा, चाय और कॉफ़ी भी बेच सकता है, एक या दो ही प्रोडक्ट में ये लोग डील करते हैं, ठीक है। डेयरी प्रोडक्ट्स हो गए आपके, सॉफ्ट ड्रिंक हो गया, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। फ्रोजन फूड हो गया, फ्रोजन फूड क्या कौन से होते हैं, जैसे कि आपको पता होगा, आप मार्केट से मकेन्स लाते हैं, या वो आप मटर, जो मटर के दाने होते हैं, वो भी आप या तो आप सब्जी वाले से लाते हैं, वहां पे आपको बिना छिले मिलते हैं, और अगर आप फ्रोजन मटर का पैकेट आप किसी ग्रोसरी शॉप से लेते हैं, तो आपको वो पूरा एक पैकेट देता है, जो कि वो फ्रीजर में रखा होता है, ठीक है ना। तो फ्रोजन वो वाली चीजें होती हैं जिनको आप काफी टाइम तक आप उसको स्टोर करके चला सकते हैं, ठीक ना, फ्रीजर वगैरह में उसको स्टोर कर सकते हैं। इसके बाद थर्ड आता है आपका रैक जॉबर। रैक जॉबर इस कैटेगरी में चार होलसेलर्स हैं, तो मैं वो चारों आज ही आपको करा दूंगी। पहले की तो कैटेगरी में सिर्फ तीन थे, इसमें चार हैं। रैक जॉबर, सुनिए, रैक जॉबर डील इन स्पेशलाइज्ड लाइन ऑफ प्रोडक्ट्स सच एज टॉयलेटरीज एंड हाउसवेयर्स, ग्रॉसरी रिटेलर्स, ठीक है ना। कहने का मतलब ये है, ये लोग एक स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट लाइन में ये लोग डील करते हैं। फॉर एग्जांपल टॉयलेटरीज, आपने शोरूम देखे होंगे, जो बड़े बड़े शोरूम नहीं होते, शोरूम बोल लो, यहाँ पे तो वैसे हम होलसेलर की बात कर रहे हैं, आपने ऐसे होलसेलर भी देखे होंगे जो कि टॉयलेटरीज या हाउसवेयर के बड़े बड़े होलसेलर्स होते हैं, जिनके पास आपको फर्नीचर का भी एक से एक सामान मिल जाएगा, और अगर आपको टॉयलेटरीज वगैरह का कोई सामान चाहिए, वॉश बेसिन, बहुत सारी चीज़ें इन सब के पास मिल जाती है, ठीक है ना। तो ये स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट लाइन में डील करते हैं, स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट लाइन में ये लोग डील करते हैं, जैसे कि हो गया, एक मिनट में स्पेलिंग देख लेती हूँ, कभी मेरी गलत हो जाए, लिखते लिखते गलत हो जाती है, ठीक है। बहुत सारी प्रोडक्ट ऐसे प्रोडक्ट लाइन होती हैं जिसमें ये लोग डील करते हैं, हाउस वेयर हो गया, ग्रॉसरी हो गया, ठीक है। और ये लोग बुक में ना बहुत, मतलब जो मेरे पास बुक है वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट में लिखा हुआ है, अगर आपके पास कोई ऐसी बुक है जिसमें काफ़ी अच्छा एक्सप्लेन कर रखा है, तो आप वहाँ से कर सकते हैं। मेन मेन चीज़ें मैंने आपको बता दी है, मैंने गूगल पे सर्च किया था। आप इसमें एक पॉइंट ये ऐड कर सकते हैं, जो रैक जॉबर्स होते हैं, ये अपना जो प्रोडक्ट है ना, वो बड़े बड़े स्टोर्स के थ्रू अपना प्रोडक्ट ये लोग सेल करवाते हैं। कहने का मतलब ये है, ये यहाँ पे होलसेलर है और ये रिटेलर है, ठीक है। तो ये लोग रिटेलर्स के पास जाते हैं और कहते हैं कि तुम अपने स्टोर में, बड़े बड़े जो स्टोर होते हैं, जो सुपर मार्केट होते हैं, वहां पे ये होलसेलर अपना प्रोडक्ट बिकवाते हैं, ठीक है। ये मैंने गूगल में से पढ़ा था, यहाँ पे कुछ ज़्यादा इन लोगों ने लिख नहीं रखा, अगर आपकी बुक में एक्सप्लेनेशन दे रखी है तो वेल एंड गुड, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। प्लस इसके साथ ही वो लोग क्या करते हैं, रैक जॉबर्स स्पेशल सर्विसेज ये लोग अपने कस्टमर और रिटेलर्स को प्रोवाइड करते हैं। स्पेशल सर्विसेज होती हैं, वो रैक जॉबर्स अपने कस्टमर और रिटेलर्स को प्रोवाइड करते हैं, ठीक है ना। बस यही है, बुक में देखिए मेरे पास बहुत ज़्यादा शॉर्ट शॉर्ट में सारी चीज़ें गिवन है। अब फोर्थ होता है आपका प्रोड्यूसर्स कॉपरेटिव्स। प्रोड्यूसर्स कॉपरेटिव्स, प्रोड्यूसर्स कॉपरेटिव्स, ये ऐसे मैं ठीक से कर देती हूँ। प्रोड्यूसर्स कॉपरेटिव्स,
देखिए यहाँ पे बेसिकली क्या होता है, यहाँ पे ग्रुप बनाया जाता है, ठीक है ना। जिस ग्रुप के जो मेंबर्स होते हैं, यहाँ पे ग्रुप बनाया जाता है जिसके जो मेंबर्स होते हैं इधर, वो कौन होते हैं, फार्मर्स। ठीक है, ध्यान से सुनिए। फार्मर्स आर द मेंबर्स, दे असेंबल फार्म प्रोड्यूस टू सेल इन द लोकल मार्केट। जो फार्मर्स होते हैं ये लोग अपना जो ये लोग जो खेती बाड़ी करते हैं, खेती बाड़ी करने से जो इनके पास जो भी सामान आता है, फॉर एग्जांपल कि किसी ने वेजिटेबल्स की खेती बाड़ी की, तो कोई भी वेजिटेबल है यहाँ पे, तो वो उसको सेल करेगा अपने लोकल मार्केट में, ठीक है। और फिर जब ईयर का मतलब साल का आखिरी आता है, साल का एंड होता है, तो जो प्रॉफिट होते हैं वो डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं इन मेंबर्स के बीच में। ध्यान से सुनिए, दे सेल द फार्म प्रोड्यूस, या आप प्रोडक्ट भी लिख सकते हैं, टू सेल they assemble farm produce to sell in local market. At the end of the year the profits are distributed among the members। ठीक है, जो भी बेच के ये सब्जियां बेच के जो भी आपको प्रॉफिट हुआ है, तो साल के आखिरी में आप क्या करते हो, जितना भी प्रॉफिट आपको अर्न हुआ है सबको आप वो मेंबर्स के में मतलब मेंबर्स के बीच में बांट देते हैं। दे इम्प्रूव देयर प्रोड्यूस क्वालिटी एंड प्रमोट अ कोऑपरेटिव ब्रांड नेम। देखिए कहने का मतलब ये है, आपको पता है जितने भी कॉपरेटिव्स होते हैं वो मेंबर्स के थ्रू चलते हैं, ठीक है। तो मेंबर्स ने कुछ जो फार्मर्स हैं उन्होंने कुछ मतलब खेती बाड़ी की, वहां से उनको वेजिटेबल मिली, उन्होंने लोकल मार्केट में सेल कर दिया, तो वो सारा प्रॉफिट मेंबर्स के बीच में जाके डिस्ट्रीब्यूट हो गया। दूसरी चीज, जो ये मेंबर्स होते हैं या जो फार्मर्स होते हैं वो हमेशा यही सोचते हैं कि हम अपने जो प्रोडक्ट हैं उनकी क्वालिटी कैसे इंक्रीज रखें, ठीक है ना। वो हमेशा यही कोशिश करते हैं, बुक में लिखा हुआ है ना, ठीक है। और देखो अगर आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी होगी तो आपका जो ब्रांड नेम है या जो प्रोडक्ट का जो भी नाम है, ठीक है ना, वो बाजार में चलेगा, मतलब आपके प्रोडक्ट को गुडविल मिलेगी। यहाँ पे ये लोग ये कहना चाह रहे हैं। मेरे पास जो वीके पब्लिकेशन है की बुक है, उसमें ये वाला टॉपिक बहुत ज़्यादा घुमा फिरा के इन लोगों ने लिख रखा है। तो देखिए मैं आपको बता देती हूँ, दे इम्प्रूव देयर प्रोड्यूस क्वालिटी, मतलब प्रोडक्ट क्वालिटी एंड प्रमोट अ कोऑपरेटिव ब्रांड नेम, ठीक है। उनका बस यही है कि हम अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी को इंक्रीज रखें, प्लस अगर हमारी प्रोडक्ट की क्वालिटी इंक्रीज रहेगी तो जो हमारा प्रोडक्ट है उसकी जो गुडविल है, जो हमारा ब्रांड नेम है, जो उसकी गुडविल है मार्केट में काफ़ी अच्छी रहेगी। तो ये थे इस कैटेगरी के 4 टाइप्स ऑफ होलसेलर्स। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई हो, क्लियर हुई हो। तो फिर अब हम मिलेंगे मंडे की क्लास में। मंडे को मैं आपको करवाऊंगी रिटेलर्स, क्योंकि आज हमारे वाला टॉपिक खत्म हो चुका है, वाइंड अप हो चुका है टाइप्स ऑफ होलसेलर। होलसेलर वाला जो हमारा टॉपिक चल रहा था, जिसमें मैंने आपको मीनिंग समझाया था होलसेलर का क्या होता है, सर्विसेज कौन कौन सी होलसेलर प्रोवाइड करते हैं, फंक्शंस कौन से होते हैं होलसेलर्स के, कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन सी होती है, सारी चीज़ मैंने आपको समझाई थी, ठीक है। तो आज है सैटरडे, कल है संडे, आप सब जानते हैं संडे को हमारी क्लास ऑफ रहती है। तो अब मैं आपको मंडे से स्टार्ट करवाऊंगी रिटेलर्स। इसमें हम रिटेलर्स का मतलब समझेंगे, मीनिंग समझेंगे, इनके कैरेक्टरिस्टिक्स, फंक्शन, सर्विसेज, जितना भी कुछ होगा वो हम यहाँ पे कवर करेंगे, टाइप्स भी हम पढ़ेंगे। तो फिर अब हम मिलेंगे मंडे की क्लास में, तब तक के लिए बाय।